हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लब में। आज हम देखने जा रहे हैं एडवांस मैथ का एक टॉपिक। आज तक हमने देखे थे अर्थमेटिक के टॉपिक, आज हम देखने जा रहे हैं एडवांस का टॉपिक। एडवांस का टॉपिक में हम क्या देखेंगे? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हम देखेंगे कि पहली टाइप होगी, जिस प्रकार से हम टाइप वाइज पढ़ते जाएंगे, जिस प्रकार से हमने अर्थमेटिक में पढ़ा है भाई टाइप वाइज किस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस प्रकार से ही हम इस बार इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले क्या होता है, पहले इसके अंदर आता है टाइप में रेखा, लाइन की रेखा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक होगा एंगल कि कोण क्या है, कोण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आगे आगे जो भी इस टॉपिक में आते जाएंगे, त्रिभुज चतुर्भुज, वो हम सब इसके बारे में यहां पर देखेंगे। तो अब देखते हैं लाइन। लाइन भाई रेखा क्या है? रेखा क्या है? किसी तल पर, भाई किसी सतत तल पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली, सरेखे हो या सरेखे नहीं हो, उनको मिलाने वाली लाइन। कि किसी भी तल पर दो बिंदु है, ये बिंदु है, इनको डायरेक्ट मिलाने वाली होगी या फिर इस प्रकार से मिलाने वाली होगी या इस प्रकार से मिलाने वाली, ये लाइन है। ये क्या है? ये रेखा है। इसकी कोई मोटाई नहीं होती भाई, कोई मोटाई नहीं होती, कितनी मोटी होगी वो कुछ नहीं होता इसका। और रेखा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, सरल रेखा और एक होती है वक्राकार रेखा। तो सरल रेखा लाइन क्या है भाई? लाइन को हमने समझ लिया। लाइन ये है कि दो बिंदुओं को सतत, किसी मतलब सतत में मौजूद दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये लाइन है। ये इस प्रकार से भी हो सकती है, इस प्रकार से भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है। ये तो होती है लाइन। अब क्या होता है कि लाइन के बारे में हम देखेंगे। लाइन होती है दो प्रकार की भाई। लाइन कितने प्रकार की होती है? रेखा कितने प्रकार की होती है? रेखा दो प्रकार की होती है भाई। लाइन कितने प्रकार की होती है? रेखा ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप होती है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। दूसरी होती है वलयाकार, मतलब वर्ताकार या वलयाकार रेखा। इसमें क्या होता है? ये दो निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी से मिलाने वाली रेखा। कि भाई दो बिंदु है, एक यहां है एक यहां है। अब इनको हम ऐसे डायरेक्ट मिला सकते हैं, एक तो, और एक कोई ऐसे मिलाए, दूसरा कोई इसको ऐसे मिलाए, तो वो है तो लाइन ही। लेकिन लाइन, सरल लाइन क्या है? सरल लाइन वो है जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी वाली लाइन। कि भाई दो बिंदुओं को मिलाने हैं, उनके बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है वो दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होगा? इसमें वो रेखा भाई दो बिंदु हैं, उनको मिलाने वाली रेखा होगी। दो बिंदुओं को कि भाई किस प्रकार से मिला रही है वो रेखा होगी इसमें, कि वलयाकार है तो भाई इस प्रकार से मिला सकती है। भाई न्यूनतम दूरी का नहीं है, इसमें दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होगी जो क्या होना चाहिए? एक तल में मौजूद होने चाहिए, उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होगी। अब क्या होता है? रेखाखंड। अब इसको हम देख लेंगे, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए अब देखते हैं हम रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है कि दो बिंदु हैं जिनके बीच में निश्चित दूरी है, ए और बी, ये हो गया रेखाखंड। भाई निश्चित दूरी को, पर्टिकुलर निश्चित दूरी है उसको बताएं, मतलब निश्चित दूरी को बताएं, तो वो क्या होगा? रेखाखंड होगा। यहां सी हो सकता है, यहां डी हो सकता है, ये भी एक रेखाखंड है, सी डी भी, ए बी भी एक रेखाखंड है। तो ये क्या है? इस प्रकार से ये एक रेखाखंड है। रेखाखंड ये हो गया। और एक ही लाइन पर मौजूद तीन बिंदु सहरेखीय बिंदु होते हैं। भाई एक ही लाइन पर तीन बिंदु मौजूद होंगे तो वो क्या होंगे? सहरेखीय बिंदु होंगे। भाई एक लाइन पर तीन बिंदु मौजूद हैं तो वो तीनों क्या होंगे? सहरेखीय होंगे। कि भाई सहरेखीय होने का क्या मतलब होता है? कि भाई सहरेखीय क्या चीज होती है? ये चारों बिंदु सहरेखीय हैं। कि भाई एक ही लाइन पर मौजूद है, एक स्ट्रेट लाइन पर मौजूद है, एक सरल रेखा पर मौजूद है, ये डायरेक्ट लाइन स्ट्रेट लाइन पर मौजूद है। तो ये चारों क्या है? सहरेखीय बिंदु है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी होती हैं और रेखाएं। पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं, फिर इनकी परिभाषा लिख लेंगे। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या है भाई?
ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाखंड है, इनके ये बीच की दूरी है ये मान लिया हमने। वो ये चाहे इनको कहां तक बढ़ा दें, अनंत तक बढ़ा दें, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे बीच में, कि भाई ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ये आगे जाकर ऐसे नहीं मिलेंगे। तो ये क्या होगा, इस प्रकार की रेखाखंड को क्या कहते हैं, समांतर रेखाखंड कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं इस प्रकार की रेखाओं को। दो रेखाएं हैं, तीन रेखाएं हो सकती हैं, यहाँ पर एक और हो सकती है, ये तीनों भाई इन तीनों के बीच में डिस्टेंस बराबर होगी। यहां पर भी ए माना, यहां पर बी है और ये माना ए है, तो ये ठेठ तक जहां तक चलती जाएगी, यहां भी ए होगी, यहां भी ए होगी, ये हर जगह ए ही मौजूद होगी। तो इस प्रकार की मतलब लाइन होगी जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, चाहे इनको कितना ही लंबा खींच दे हम, लेकिन ये एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो नहीं काटेगी तो रेखाएं क्या होंगी, ये होगी समांतर रेखाएं। अब हम आगे देखते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या है, ये दो लाइन है, इनको बीच से काट रही है। तो ये लाइन क्या है, तिर्यक लाइन है। तिर्यक लाइन का मतलब क्या होता है, दो रेखाओं को बीच से काटना। अब ये दोनों तिर्यक लाइन हो गई। ये मतलब तिर्यक लाइन का अर्थ ये होता है कि दो मतलब रेखाओं को काटना। तिर्यक लाइन ये होती है, ये इस लाइन को यहां से भी काट रही है, ये इस लाइन को भी काट रही है, ये इस लाइन को काट रही है, ये इस लाइन को काट रहे हैं। तो जो दो लाइनों को काटे वो क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। तीन को भी काट सकती है, चार को भी काट सकती है, इस प्रकार तिर्यक रेखा होती है। अब देखते हैं हम आगे वाली रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। इसके बाद में हम इनकी वो परिभाषा लिख लेंगे इनके बाद में। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, जैसा कि नाम में दिया प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटने वाली रेखा है। ये रेखा क्या होती है, दोनों को एक दूसरे को काटती हैं, परस्पर एक दूसरे को काटते हैं। तो ये रेखाएं क्या कहलाते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाते हैं। ये एक रेखाखंड, ये दूसरी रेखा, तो इसने इसको काट दिया, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। अब देखते हैं हम एक और चीज देख लेते हैं, इसके बाद में हम इनकी परिभाषाएं लिखेंगे। किरण, रे की RAY रे, किरण। किरण क्या है, किरण का एक बिंदु निश्चित होता है, एक बिंदु हमेशा निश्चित होता है, दूसरा बिंदु हमें पता नहीं कहां है। ये इस प्रकार से किरण होता है। किरण के एक साइड तीर होता है, तीर वाली साइड क्या है कि किरण उधर जा रही है, और ये क्या है, यहां से हमें चालू हुई है। तो ये है प्रतिच्छेदी रेखा को दर्शाने का तरीका। इस प्रकार हम प्रतिच्छेदी रेखा को दर्शाते हैं। तो अब हम देखते हैं इनकी परिभाषाएं। तो देखिए इनकी परिभाषाएं देखते हैं हम, और इनकी परिभाषाएं देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। भाई इन प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में, इन जितने भी हमने यहाँ टॉपिक डिस्कस किए हैं, इनके बारे में जानने के लिए, आप ज्यादा जानने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ्स क्लब, टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ्स क्लब, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इन सभी की PDF मिल जाएंगी, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम इनकी परिभाषाएं देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं संगामी रेखाएं। संगामी, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं, संगामी रेखाएं होती हैं, एक बिंदु है भाई, ये बिंदु हमारे पास, बिंदु ये, एक ही बिंदु से दो या दो से ज्यादा रेखाएं गुजरे। भाई एक बिंदु है, इससे एक रेखा गुजर गई, ये दूसरी गुजर गई, ये तीसरी गुजर गई, ये चौथी गुजर गई, ये इस प्रकार एक ही बिंदु से, मतलब कि भाई ये बिंदु, ये इधर से गुजर गई, ये इधर से गुजर गई, और ये इधर से गुजर गई, इधर से ये गुजर गई, इधर से ये गुजर गई, इधर से ये गुजर गई। तो जो ये एक बिंदु है कि भाई ये एक बिंदु, ये पर्टिकुलर बिंदु, एक ही बिंदु से दो या दो से ज्यादा रेखाएं गुजरे, तो वो रेखाएं आपस में क्या होती हैं, संगामी रेखाएं होती हैं। और बिंदु क्या है, बिंदु इसकी ना तो कोई लंबाई है, ना इसकी मोटाई है,
बिंदु की ना तो लंबाई होती है और ना ही मोटाई होती है। इस प्रकार एक बिंदु से, एक ही बिंदु से, मतलब एक बिंदु से क्या होता है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो भाई इस बिंदु से क्या होगा कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इधर भी खींची जा सकती है, इधर इधर इधर, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा किधर किधर रेखाएं हैं। एक ही बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इससे चारों तरफ बहुत सारी रेखाएं खींची, इसका मतलब ये एक बिंदु है, तो इससे बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। और ये रेखाएं क्या होंगी, आपस में संगामी रेखा। एक बिंदु से जितनी भी रेखाएं खींची जाए, कितनी भी खींची जाए, चाहे इंफिनिटी खींची जाए, अनंत खींची जाए, वो आपस में क्या होगी, संगामी रेखाएं होंगी। तो अब देखते हैं हमें आगे, देखिए इसके आगे देखेंगे हम कोण। तो पहले इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं इनकी। तो परिभाषाओं को, मतलब परिभाषाएं आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इनका वो मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो पहली है लाइन, डेफिनेशन देखते हैं। पहली है रेखा, लाइन। लाइन क्या है, किसी सतह पर मौजूद दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाली, मतलब कि भाई ये नहीं है कि वो डायरेक्ट सीधी मिला रही है, वर्ताकार भी मिला सकती है, सरेखीय या असरेखीय बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या लाइन, मतलब वो कहलाती है लाइन या रेखा। उसके बाद में देखते हैं हम इसके रूप देखते हैं, इसके टाइप देखते हैं कि कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है सरल, सरल रेखा। तो सरल रेखा क्या है, किसी तल में मौजूद दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब वो दो बिंदु क्या है, दो बिंदुओं को किसी प्रकार से मिला सकते हैं, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, उसको डायरेक्ट मिला दिया गया, फिर सीधा मिला दिया। दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा, मतलब उनके बीच में न्यूनतम दूरी से वाली, न्यूनतम दूरी वाली रेखा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा होती है। दूसरी होती है वक्र रेखा। वक्र रेखा, वक्र रेखा में क्या है, वह रेखा जिसका पथ में विचलन हो, मतलब पथ में विचलन का मतलब वो इस प्रकार से चले या इस प्रकार से चले या किसी भी प्रकार से चले, उसके पथ में विचलन होगा। तो इसकी परिभाषा क्या है, वक्र रेखा की परिभाषा क्या है, किसी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके पथ में विचलन हो, उसे वक्र रेखा कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम रेखाखंड। यहां आ जाएगा रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में क्या है कि भाई रेखाखंड है। रेखाखंड क्या है कि दो बिंदुओं के बीच में निश्चित दूरी को मिलाने वाली रेखा, कि भाई पर्टिकुलर दूरी है, इनको मिलाने वाली, निश्चित दूरी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, उस जो ये बना है इसको कहते हैं रेखाखंड। अब देख लिया रेखाखंड। अब देखते हैं किरण, रे। किरण क्या होती है, किरण एक ही दिशा में गमन करती है, निश्चित पर्टिकुलर दिशा में गमन करती है। जिधर तीर का निशान होगा किरण उधर ही गमन करेगी। एक होता है उसका फिक्स बिंदु, कि मतलब ये फिक्स बिंदु है और ये है। तो किरण की परिभाषा क्या है, किरण किसी निश्चित एक दिशा में गमन करती है, इसका एक बिंदु निश्चित होता है। तो एक बिंदु तो हमें पता है यहां है, लेकिन दूसरा बिंदु किरण कहां भी जा सकती है, तो किरण का ये होता है। तो अब आगे देखते हैं हम समांतर रेखा। आगे हमने देखी समांतर रेखा। समांतर रेखाएं क्या है, दो लाइनें जिनके बीच में बराबर दूरी निश्चित हो, जिनको अनंत तक खींचा जाए लेकिन उनके बीच की दूरी निश्चित होगी, तो वो रेखाएं समांतर कहलाती हैं। समांतर रेखाओं को दर्शाने का क्या तरीका है, ए बी समांतर सी डी, ये दो लाइन है ए और बी, ए और बी। तो इनको लिखने का तरीका ये है, पैरेलल, पैरेलल लाइंस। तो इसको लिखने का तरीका ए बी पैरेलल सी डी, इस प्रकार से ये चिन्ह दिया होगा तो हम क्या समझेंगे कि दोनों समांतर है रेखाएं, कि ए बी समांतर सी डी या सी डी समांतर ए बी, इस प्रकार से हम समझेंगे। अब आएगी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा में क्या है, तिर्यक रेखा में यह है कि वह रेखा जो दो या दो से ज्यादा समांतर रेखाओं को काटती हो, तो वह तिर्यक लाइन कहलाती है। भाई दो या दो से ज्यादा समांतर लाइन होगी, ये होगी, ये होगी, अब इन सबको ये काट रही है, तो ये लाइन क्या है, तिर्यक लाइन है, छेदक रेखा है, इसको छेदक रेखा भी बोलते हैं या तिर्यक लाइन। उसके बाद में हम अगले लाइन में क्या देखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा।
प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? जो रेखा एक दूसरे को आपस में काटती हो, जो एक दूसरे को आपस में काटती हो वो रेखाएं क्या कहलाती? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगे। इस प्रकार से हमने लाइन सेगमेंट देख लिया है। अब आगे हम देखेंगे कोण सेगमेंट, जो अगले टॉपिक में हमें देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में देखिए अब आगे एक और टॉपिक बच गया, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो क्या है कि एक ही हमने देखी थी आगे संगामी रेखाएं देख ली, संगामी रेखाएं देख ली हमने। संगामी रेखाएं क्या होती हैं? किसी तल में मौजूद एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक रेखाएं खींची जाए तो वो आपस में क्या होंगी? संगामी रेखाएं होंगी। संगामी रेखाएं भी हमने देख ली। बिंदु क्या होता है? बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है ना कोई मोटाई होती है। इस बिंदु की ना तो लंबाई होती है ना ही कोई मोटाई होती है। एक ही बिंदु पर मौजूद एक ही रेखा पर मौजूद तीन बिंदु आपस में क्या होंगे? सहरेखीय होंगे, सहरेखीय बिंदु होंगे। आपस में मौजूद बिंदु सहरेखीय बिंदु होंगे। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक में देखा है। यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।